हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, दिन शुरू हो चुका है और मैं अपने काम करती रहूंगी। और आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 आदतों की, उन 15 सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस की जिनको हर महिला को अपनी दिनचर्या में शामिल है जो वो करना चाहिए। ये आदतें हैं जिनको आप अगर अपना लेते हो ना, ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छी रखेंगी, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपकी सही रखेंगी। और दूसरा क्या है ना कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगी। देखिए, होता क्या है ना कि ये माहौल ही ऐसा समाज का बना दिया गया है कि एक महिला को अपने बारे में सोचने की ना तो आज़ादी मिली और ना ही फुर्सत मिली। उसको घर के कामों में इतना उलझा के रख दिया गया कि अपनी सेल्फ केयर क्या होती है उसको खुद को पता ही नहीं चलता। वो सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, दूसरों का ख्याल रखते रखते ही कब उसका दिन ढल जाता है उसको खुद पता नहीं चलता। और अपनी सेल्फ केयर के नाम पे ज़ीरो वो कुछ भी नहीं करती। वो सेल्फ केयर फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे फिजिकली प्रैक्टिस के बारे में। तो क्या है ना कि शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। हर एक महिला को पता है कि फिजिकली एक्सरसाइज करना उसको कितना मतलब फिट एंड फाइन रख सकता है और भी ज़्यादा उसको एनर्जी के साथ काम करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके दिन भर के काम हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और वो इस बारे में सोचती ही नहीं। उसको लगता है कि ये दिन के काम ही है जो मुझे इतनी थकावट फील करवा देते हैं कि ये एक्सरसाइज अलग से करना जाके बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है उसको। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है आप जिम जाओ, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मुताबिक जो आपको पसंद है। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस कीजिए 1 घंटा, वो भी आपकी फिजिकली हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देगी। आप योगा कर सकते हैं, योगा पसंद नहीं है आप सिंपल वॉक तो कर ही सकते हैं ना। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो आप और एनर्जी के साथ ही अपने परिवार की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आप देखना कि अगर आप कोई भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को ना बस आलसी सा महसूस करते हैं और कोई किसी भी काम में मन नहीं लगता। घर के काम जो ज़रूरी होते हैं उनको भी आप रो पीट के जैसे तैसे निपटाते हो। लेकिन अगर आपने अपना थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, फिजिकली हेल्थ को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी ना, तो आपको और एनर्जी ही मिलेगी जो आपके कामों को ना फटाफट से करने की, आपको एनर्जी के साथ काम करने की हेल्प करेगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में भी डायबिटिक है जो इतनी फैलती जा रही है कि हर दूसरे इंसान को सुनने में मिल ही जाता है कि इसको भी डायबिटिक है। तो डायबिटिक कोई बीमारी तो है नहीं, ये हमारी वो दिनचर्या का नतीजा है जिसको हम अपने हेल्थ के लिए मतलब ध्यान ही नहीं देते अपनी हेल्थ का। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनको डायबिटिक हो चुकी है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सरसाइज कर लेंगे और सिंपल वॉक का एक आधा घंटा पौना घंटा निकाल लेंगे। अपने कोई भी एक्सरसाइज ऐसी फिजिकली आप बना लेंगे। आप जुम्बा जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं और सिंपल वॉक तो आप कर ही सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको फिट एंड फाइन रखने के लिए कुछ तो एफर्ट लगाना ही चाहिए अपने ऊपर। देखिए, एक्सरसाइज करने से जो हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें हैप्पी फील करवाते हैं, एनर्जेटिक फील करवाते हैं। तो आप अपनी मनपसंद का कोई भी एक्सरसाइज है जो वो चुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ही करिए। और इसमें एक ज़रूरी बात ये होती है कि उसी को अपनाइए जिसको आप डेली की अपनी हैबिट बना सकें। ऐसे व्यायाम करने के, ऐसे जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप एक दिन करो दूसरे दिन आप थक हार के बैठ जाओ। आप उसको चुनिए जो आप डेली रूटीन में अपने शामिल कर सकती हैं। दूसरी बार एक और नोटिस किया जाता है कि वुमेंस क्या है ना कि क्या करती हैं हम महिलाएं कि हम घर में सब का ध्यान रख लेते हैं, पति का, बच्चों का, इन लॉज का, सबको फ्रूट्स एंड वेजिस काट काट के हम उनको खिलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। बट कहीं ना कहीं अपने आप को इम्पॉर्टेंस देना भूल जाते हैं कि उतने ही पौष्टिक आहार की ज़रूरत हमें भी है। हमें भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए जो हमारे, क्योंकि हम पूरे घर को संभालते हैं और हम अपना ही ध्यान ना रख के सबका ध्यान रखते रहते हैं। देखिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए ना पौष्टिक आहार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब संतुलित आहार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। आप हेल्दी चीज़ों को अपना सकती हैं, जिससे आपका वज़न भी सीमित रहेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा दालें हैं, पनीर है, आप नॉन वेज हैं तो चिकन, एग्स आप ज़रूर से लें और कोशिश कीजिए 2 से 3 लीटर पानी पीने की डेली की अपनी हैबिट डालें। मैं क्या करती हूँ ना कि अपने एक पानी का जग तैयार कर लेती हूँ सुबह में, जिसमें गाजर, बीटरूट, खीरा, नींबू, पुदीना अलग अलग तरीके से जो मेरे घर में अवेलेबल होता है उसको डालकर पानी बनाने की मैंने एक हैबिट अपने अंदर डेवलप की है। क्योंकि ना मैं एक ऐसी महिला हूँ कि ना मुझसे पानी है जो बिल्कुल नहीं पिया जाता था। दिन के 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना मेरे लिए मतलब ऐसे होता था कि बहुत बड़ी बात है। 3 से 4 गिलास पानी पी लिया तो मेरा पेट है ऐसे हो जाता था भरा भरा सा। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में। मैंने पानी को ना थोड़ा सा फ्लेवर वाला पानी बना के उसको पीने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा खीरे हैं, ककड़ी है, ये सब खाइए आप। लौकी की सब्ज़ी डिनर में खाएंगे तो भी आपका वेट लॉस है जो बहुत जल्दी से होगा। देखिए, हमें डाइटिंग करनी है नहीं करनी है वो एक अलग कहानी है। डाइटिंग करना इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है संतुलित आहार लेना, जिससे आप अपने आप को फिट रख सकें और दिन के काम है जो वो बहुत अच्छे से कर पाएँ, अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरी पॉइंट हमारा ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हमें जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी नींद है जो वो पूरी नहीं लेनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि 7 घंटे की नींद हमें ज़रूर से पूरी लेनी चाहिए। अब आप उसको कैसे ले सकते हैं? आप अगर जल्दी उठेंगे तो आपको रात में जल्दी सोना ही सोना है। अपनी दिनचर्या, अपने कामों को इस तरीके से बनाइए कि आप टाइम पे सो सके, टाइम पे उठ सके, क्योंकि नींद पूरी ना लेने की वजह से ही हमें हार्ट डिसीज़, डायबिटिक ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो वो हो जाती हैं। और नींद का प्रॉपर अगर हम लेंगे ना सही ढंग से, तभी हम अगले दिन को अपना प्रोडक्टिव है जो वो बना पाएंगे। और यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि जो बहनें चाहती हैं थोड़ा उनका वेट है जो वो सही रहे, तो आप डिनर करने के बाद थोड़ा डिनर है 7 से 8 के बीच में ज़रूर से कर लें आप, और उसके आधा घंटे बाद आप एक हर्बल टी बनाकर ज़रूर पिएँ। मैं अपने लिए एक हर्बल टी डेली बनाकर ज़रूर से पीती हूँ रात में सोने से पहले, जिसमें अजवाइन, दालचीनी, जीरा, सौंफ ये सब इंक्लूड होते हैं। इसी के साथ साथ अपनी स्किन केयर है जो वो भी ज़रूर से करें। हम महिलाएं अक्सर कामों में इतना उलझे रहते हैं कि अपनी स्किन केयर करना भूल जाते हैं। जब कोई फंक्शन आता है तो हम पार्लर की तरफ भागते हैं। मैं कहती हूँ कि डेली रूटीन में छोटे छोटे कुछ तरीके अपना के आप अपने स्किन को है जो केयर कर सकती हैं। क्योंकि रात में सोने से पहले आप एक बार अपना फेस वॉश ज़रूर से करें। रात में सोते हुए आप कुछ भी लगा के सो सकते हैं। उसमें गुलाब जल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, एलोवेरा जेल हो सकता है, उससे भी आपको बेहतर रिज़ल्ट है जो वो मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना हमारी स्किन को निखारता है, और फ्लेवरफुल पानी अगर आप बनाएंगे ना तो उससे भी आपकी स्किन को ग्लो मिलेगा। एक और ज़्यादा केयर कर सकती हैं तो महीने में 1 आध बार आप अपना फेशियल है जो वो करवा सकती हैं, या फिर फेस मास्क भी लगा सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने फेस पे सनस्क्रीन आपको ज़रूर से लगानी ही लगानी है, चाहे सूरज तेज़ है या नहीं है। मैंने सनस्क्रीन को अपनी लाइफ में एक हैबिट की तरह ही बना लिया है। मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा अपने फेस पे सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ। अगला पॉइंट है कि जर्नल लिखना शुरू कीजिए। देखिए, जब हम जर्नल लिखते हैं ना तो उससे हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है, हमारे विचारों को एक नई राह मिलती है। अपने गोल, अपने लक्ष्य या आपका सिंपल सा दिन कैसा बीता, पूरे दिन में कोई ना कोई एक अच्छी बात हुई, उसको भी अगर आप डायरी पे अपने नोटबुक पे निकालेंगे ना तो आपके विचारों को ना एक नई रंग मिलती है। आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से जब लिखते हैं ना तो वो आपके माइंड तक जाता है। आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। आप जिन चीज़ों के लिए, जिन बातों के लिए नेचर का शुक्राना करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड किसी का भी करना चाहते हैं ना, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। आप करके देखना, आपको रिजल्ट हैं जो बेहतर मिलेंगे। ये ना आपके मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट्स है कि अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना शुरू कीजिए। आपको किसी और को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है अपने आप के लिए, अपने माइंड को कूल रखने के लिए। जो आपको अच्छा लगता है, डांस, पेंटिंग,
कुछ भी, सिलाई करना, कुछ भी ऐसा जो भी आपको काम पसंद है ना, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक मतलब खुद करना या गिटार बजाना, कुछ भी ऐसा काम जो आपके माइंड को रिलैक्स कर सके और जिससे आप बेहतर कुछ अपने लिए स्किल्स भी डेवलप कर सकें, आपको ऐसा ज़रूर से करना है। देखिए, आप किसी ऐसी चीज़ में समय बिताते हैं ना जो आपको पसंद होती है, तो उससे आपका ना मन खुश होता है। आपका जो हर रोज़ का जो स्ट्रेस है ना वो उससे कम होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है ना कि हमें पूरे दिन में एक बार 1 घंटा तो एटलीस्ट ऐसा निकालना है कि जिस टाइम पे हम सोशल मीडिया से बिल्कुल कट आउट रहें। क्योंकि हर वक्त सोशल मीडिया पे रहना, हर वक्त सुबह उठते से रात तक अपने हाथ में फ़ोन रखना, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाते रहना, ये ना बस मतलब वेलों के काम हैं। जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है ना कि वही अपने व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखिए, अपने काम का काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन हर वक्त फ़ोन को हाथ में उठा के सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल्स करते रहना, शॉर्ट्स हैं जो वो देखते रहना, इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए तो 2-4 घंटे उठना ही नहीं, तो ये आपको लापरवाह बनाता है और अपने गोल से भटकाता है। वो 1 घंटा जो आप निकालेंगे ना उसको अपने लिए खर्च करना है। आप क्या लाइफ में करना चाहती हैं उसके बारे में सोचना है, उसके ऊपर टाइम देना शुरू करना है। अब हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है कि स्पिरिचुअल सेल्फ केयर। तो नेचर के साथ जुड़ना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसके साथ जुड़ के देखिए एक बार। आपके पास सुबह मॉर्निंग में टाइम है आधे घंटे का, 15-20 मिनट का, आपके आसपास पार्क है या फिर आपके आसपास आपकी बालकनी में ही आप बैठ जाइए, आप नेचर को निहारिए, नेचर के साथ समय बिताइए, 15-20 मिनट उसको देखते रहिए। देखिए आपको कितना ही अच्छा फ़ील होगा। जब आप नेचर को निहारते हैं ना तो आपकी आँखों को ही सुकून नहीं मिलता, वो सुकून आपके दिमाग तक जाता है। देखिए, नेचर के साथ जुड़ना ना आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। मंदिर जाना अच्छा लगता है, सुबह पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, नेचर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो ये है ना कि ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अच्छा रखेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें आप करेंगे ना ये आपको अपने आप से जुड़ने में हेल्प करेंगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगी, आपके दिमाग को तरोताज़ा रखेंगी। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। आप भजन सुनना अच्छा लगता है तो आप भजन सुनिए। देखिए, मुझे ना किचन में काम करते हुए अक्सर भजन चलाकर काम करना बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं अपने फेवरेट गॉड की मतलब भजन सुनती हूँ ना तो मेरा दिल है ना अंदर से ही उत्साहित हो जाता है और मैं उनके अंदर ना खो जाती हूँ। अपना काम करते करते बस उसी में खोई रहती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैंने काम ख़त्म कर लिया किचन का। तो जो आपको अच्छा लगता है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनके साथ जुड़िए, उनके साथ समय बिताइए। सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, साथ में उनके साथ आपको अपने आप को कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट फील करते हैं ना किसी भी एनर्जी के साथ तो वो आपको बेहतर रिज़ल्ट देती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है आपकी इससे। अगला पॉइंट है कि हमें ना हमेशा हर किसी के लिए ना हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो हेल्प अपनी मनी से करें या अपना मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी तरीके से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और किसी की हेल्प ना कर सके तो कम से कम अपने मुँह से कड़वे वचन निकालना बंद कर सकते हैं। आप अपने बातों से ही किसी के साथ नाइसली पेश आकर भी ना मतलब अपने हेल्प को है जो वो दे सकते हैं। आपके पास काम करने वाले जो भी हेल्पर हैं उनके साथ अच्छे से पेश आइए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। अक्सर लोग ना जब भी अपने नीचे हेल्पर रखते हैं ना तो उनके ऊपर धौंस जमाने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। वो हमारी हेल्प के लिए हैं, अगर वो हमारी एक दिन हेल्प ना करें ना तो हमारा दिन है जो ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले है ना अपनी ज़ुबान को सुधारिए, हमेशा हर किसी से नाइसली पेश आइए, क्योंकि हेल्प ज़रूरी नहीं होती है कि आप बाहर मतलब कोसों दूर जाएंगे और किसी के लिए दान पुण्य करके आ जाएंगे। हेल्प होती है छोटी छोटी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाता है वो कि आप
किस तरीके के इंसान हैं। हेल्प छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है, छोटी छोटी बातों से हो सकती है, अपने आसपास के लोगों के साथ हो सकती है। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि हम जो करते हैं ना अपने लिए करते हैं। अगर हम किसी को बुरा भला बोल रहे हैं ना आज, तो वो रिवर्ट में हमें ज़रूर से मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा अक्सर सोच समझ कर ही चलें अपनी लाइफ में। किसी को कुछ भी बोलने से पहले ये देखना कि एक ना एक दिन वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। देखिए, मान लो कोई आपके पास आप मतलब हेल्प के लिए आया है, कोई आपको बुला रहा है और आपने उसको हेल्प नहीं की। आप कर सकते थे लेकिन आपने जानबूझकर नहीं की। तो ये देखना, ये आपके जो है ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं नोट डाउन हो रही हैं, तो वो आपको रिवर्ट में ज़रूर से मिलेगा। एक दिन आपको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी और कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए अपने ना पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इस तरीके से रखिए, थोड़ा समझदार बनिए कि मतलब जब किसी को ज़रूरत है, अगर आप उसमें सक्षम हैं, आपकी बस की बात है, तो आप पीछे बिल्कुल भी मत हटिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि अच्छा, वो करीना कपूर का डायलॉग तो आपने सुना ही है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आप सच बताइए कि आप अपने आप को अपनी फेवरेट मानते हैं? मैं तो मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये हर इंसान अपने आप को समझने लग जाए ना, तो किसी के दिए हुए बातों को, किसी की दी हुई बुराई को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमें कोई बुरा बोल रहा है ना, जब तक हमने उसको अपने ऊपर लिया ही नहीं, तो वो उसके तक ही रह जाएगा। और किसी दूसरे को ना एहसास दिलाना ही सबसे बड़ी सज़ा होती है उसकी। आप उनके बातों को ना इग्नोर करना जब शुरू कर देते हो ना, तो एक ना एक दिन उनको एहसास होता है कि मैं जब भी बोल लूँ, इसको कुछ भी बोल लूँ, इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लग जाता है। इसीलिए अपने तौर तरीके संभाल कर भी हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी है जो वो बना सकते हैं। अपना फेवरेट बनिए, अपने आप को पसंद करिए, अपने आप को निखारिए। शीशे के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इन टिप्स को आप ज़रूर से अपनी लाइफ में है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी फिजिकली एंड स्पिरिचुअल वेलनेस को आप बढ़ाएंगे। तो इसी होप के साथ मैं आज की वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।